माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अग्निपथ एयरफोर्स 2022 इनटेक फर्स्ट। जो आपका इनटेक फर्स्ट है वो अब होने जा रहा है, तो जिसमें लगभग 40,000 पदों पर भर्ती आई है। इसमें एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी की भर्ती होगी, जो कि अग्निपथ स्कीम के तहत होगी। अब नया सिलेबस आया है, क्या इसमें पैटर्न रहने वाला है, कितने प्रश्न आएंगे, क्या कोई न्यू चैप्टर इसमें ऐड हुआ है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, 10th का सिलेबस भी आएगा या नहीं आएगा, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा किस प्रकार का पेपर होगा, सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, नोटिफिकेशन से बिल्कुल ऑफिशियल आपको अपडेट देंगे। तो अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अग्निपथ एयरफोर्स के लिए हमारे चैनल पर फ्री क्लासेस भी कराई जाती हैं और नेवी के लिए भी तैयारी कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। क्या सिलेबस है, क्या चैप्टर आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, देख लेते हैं। सो गाइज, अब आ चुका हूँ मैं इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि कल शाम को रिलीज हुआ था। और जैसे ही रिलीज हुआ मैं आपके लिए लेकर आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 1 2022। तो अग्निवीर वायु इनटेक 1 2022 के लिए अब आपकी नई स्कीम के तहत इसमें भर्ती होगी। तो मैं सबसे पहले आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाता हूं, उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005, जिसमें बॉर्ड डेज इंक्लूसिव है, एलिजिबल हैं ऐसे कैंडिडेट। आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो 23 ईयर्स पूर्ण होने से पहले आ जानी चाहिए। इसमें बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, इसका मतलब आपका एक्स ग्रुप का एक्स ग्रुप ही रहा है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के तहत वैकेंसी आपकी निकलती थी, तो एक्स ग्रुप वालों के लिए एक्स ग्रुप वाला ही है साइंस सब्जेक्ट। तो कैंडिडेट को 10+2 पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड एज COBSE मेंबर विद मिनिमम 50% इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यानी कि सेम टू सेम वही नोटिफिकेशन है जो आपका 2018, 2019 की, 2020 की वैकेंसीज में आया था। तो एक्स ग्रुप में कोई भी परिवर्तन यहाँ नहीं है। इसके बाद या फिर आप होने चाहिए या डिप्लोमा वगैरह के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो यानी कि ये हो गया आपका बाई ग्रुप। वही चीज़ है, सब कुछ सेम है, एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप सब कुछ सेम है। तो पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 एग्जामिनेशन, और इसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, 50 नंबर आपके 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये था तरीका आपका साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो यानी कि एक्स ग्रुप भी है अभी भी, बाई ग्रुप अभी भी बाई ग्रुप ही बना हुआ है। अब इसमें सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फेज 1 यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, पेपर होगा। अब यहाँ बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए देखिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 60 मिनट, यानी कि आपको 60 मिनट का वक्त दिया जाएगा आपके पेपर को। सेल कंप्राइजेज ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज पर 10+2 CBSE सिलेबस, यानी कि आपका 60 मिनट में आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के होंगे। तो 60 मिनट में पहले 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वही आपका पैटर्न एक तरीके से रहने वाला है। और इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स इनके ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो ये तो रहा एक्स ग्रुप का पैटर्न, वही है सेम टू सेम। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ 45 मिनट्स, इसमें आपका एंड सेल कंप्राइजेज ऑफ इंग्लिश 10+2 सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, और इंग्लिश तो आपका इसमें रहेगा ही। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैथ्स के भी देखने को मिलेंगे जो कि नॉन टेक के मैथ के होंगे। तो यानी कि पूरा का पूरा ये आपका जो पैटर्न है ये आपका बाई ग्रुप का हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्स ग्रुप भी भर देते हैं, बाई ग्रुप भी भरते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 85 मिनट्स
एंड सेल कंप्राइजेज ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सीबीएसई सिलेबस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। यानी कि आपका 85 मिनट का पेपर होगा, जिसमें आपका 20 नंबर का आपका इंग्लिश जो आती है वही आएगी, 25 नंबर की फिजिक्स, 25 नंबर की मैथ और यहाँ पर 30 नंबर का जनरल अवेयरनेस। तो टोटल मिला के आपका 85 मिनट्स यहाँ 85 क्वेश्चंस भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? माफ़ कीजिएगा, कितने हो गए क्वेश्चन? 20 इंग्लिश के हो गए, 25, 25 और 30, तो 50 तो ये बने, 50 ये बने, तो 85 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये एक्स वाई ग्रुप दोनों के लिए हो गए। तो एक्स ग्रुप के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये साइंस सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश आएगा। वाई ग्रुप के लिए ये तीनों पूछे जाएंगे। एक्स वाई ग्रुप के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐड किया गया है। अब प्रश्न बनता है नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पैटर्न क्या है? तो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 नंबर आपको सही उत्तर के लिए मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप नेगेटिव यानी कि रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपको 1/4 यानी कि 0.25 आपके मार्क्स को यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहाँ पर देखिए, एबव एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी हैज़ बीन डिजाइंड टू फैसिलिटेट सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स इररेस्पेक्टिव of the examination methodology. Agniveer Vayu enrolled under this entry are liable to be assigned any duty, organizational interest at the discretion of Indian Air Force। यानी कि सीधा सीधा इसके अंदर बोला गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन का जो मेथोडोलॉजी होगी वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगी। इसका मतलब आपका जो पहले भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही नोटिफिकेशन में छपा हुआ था, तो आपका जो मैथ पहले पूछा जाता था वही मैथ रहेगा, इंग्लिश जिस लेवल की पहले रहती थी वही रहेगी, फिजिक्स जिस लेवल की पहले रहती थी वही रहेगी, रागा जिस लेवल का पहले आता था वही रहेगा। यानी कि सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और जैसा पहले सिलेबस था वही। अब डिटेल्ड सिलेबस टॉपिक वाइज क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। क्लियर है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहने का मतलब एक्स और वाई ग्रुप ये पहले जैसा ही पैटर्न है, सब कुछ बना हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा, 10th का सिलेबस भी आएगा कि नहीं? तो इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। 10th का जो सिलेबस है, जो आपका रागा पूछा जाएगा, उसमें नॉन टेक के मैथ में आते हैं, तो मेंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह के, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन यहाँ पर रागा के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो मतलब जो बाई ग्रुप में आपको देखने को मिलता था वही देखने को मिलेगा। न्यू चैप्टर्स क्या ऐड हुए हैं? तो न्यू चैप्टर्स के बारे में अभी नोटिफिकेशन में कुछ भी नया नहीं बताया गया, लेकिन पुराना ही आपका वही सिलेबस है, वही उसी टाइप से पेपर होगा। 20 नंबर की जो आपकी इंग्लिश आती थी उसी तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी अग्निपथ के तहत इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।